नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर का और उसमें हमारे अब तक 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 5वां पार्ट है। तो आपने वो सभी के सभी पार्ट अब तक देख लिए होंगे और अगर आपने नहीं देखे हैं तो जा कर के पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद आप इस पार्ट को देखिए। हमने आपको बहुत अच्छे तरीक़ों से समझाने की कोशिश की है और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया है। तो आप एक बार क्लास करके देखिएगा। तो आइए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो जा कर के सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे बिल्कुल टाइम पे। और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो आइए, आज हम सीखते हैं। आज हमारे पास एक कमेंट आया था व्हाट्सएप पे कि सर आप हमें ये बताइए कि हमें ये कैसे पता लगे कि कौन सा महीना 30 का है और कौन सा महीना 31 का है। क्योंकि उनको देखने में कुछ लोग क्या करते हैं, इन पे उंगलियों पे देखते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे किस तरह से हम फाइंड करेंगे कि कौन सा महीना 31 का होता है और कौन सा महीना 30 का होता है। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दोहे के माध्यम से हम सीखते हैं इसको। दोहा है, बहुत ही सरल है और आप उससे सीख जाओगे। दोहा क्या है कि जून जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30 फरवरी 28 की फरवरी 28 की बाकी सब 31। तो ये दुआ था कि जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30 फरवरी 28 की बाकी सब 31। अब इससे हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा महीना किसका होता है, 30 का होता है, कौन सा 31 का होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जून नवंबर और अप्रैल सितंबर। जो पहली लाइन में जो अक्षर लिखे हुए हैं कौन कौन से, जून नवंबर अप्रैल और सितंबर, ये जो 4 महीने ऊपर वाली लाइन में दिए हुए हैं, जून नवंबर अप्रैल और सितंबर, ये चारों महीने किसके होते हैं, ये होते हैं 30 के। क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है 30। ये 4 महीने किसके होते हैं, 30 के। अच्छा, अब अगर आगे हम बात करें तो आगे लिखा हुआ फरवरी 28 की। फरवरी महीना जो हमारा होता है वो ज़्यादातर 28 का ही होता है, केवल लीप ईयर में वो 29 का ही होता है, लेकिन वो 28 का ही होता है। केवल लीप ईयर को अगर छोड़ दिया जाए तो वो कितने का होता है, 28 का। लीप ईयर में 29 का होता है फरवरी मंथ। अच्छा, उसके बाद फिर लिखा हुआ है बाकी सब 31। इनके अलावा ये जो 4 महीनों को छोड़ करके और एक महीना छोड़ दीजिए आप किसका, फरवरी का, क्योंकि फरवरी 28 की होती है। और जो फिर महीने बचे, यानी 4 महीने ये हैं और 5वां हो गया आपका फरवरी। अब कितने बचे, 7 महीने बचे। तो वो जो 7 महीने बचे वो किसके होते हैं, वो होते हैं 31 के। तो क्या क्या बचा आप यहाँ से देखिए। तो एक तो जनवरी बची, जनवरी। फिर क्या बचा, फरवरी आप इसमें काउंट कर लोगे क्योंकि वो 28 की होती है, फरवरी तो अलग से जाएगी। फरवरी होती है 28 की, क्योंकि उसमें दिया भी गया है, इसमें पहले से दिया गया है। और मार्च, अप्रैल इसमें दिया हुआ है। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, तो मई। फिर जून इसमें है तो इसका मतलब जुलाई। फिर अगस्त, सितंबर इसमें ऊपर दे रखा है तो कौन सा रह गया, अक्टूबर, अक्टूबर। फिर नवंबर रह गया, नवंबर ऊपर है ही, इसका मतलब दिसंबर। तो ये जो महीने होते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर,
ये 7 महीने जो होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये किसके होते हैं? 31 के। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये दोहा रट लेना है और इसकी सहायता से आप सेकंडों में पता लगा सकते हैं कौन सा महीना किसका होता है। बस आपको क्या करना है, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, इनको पता रखना है कि ये 30 के होते हैं, फरवरी 28 की और बाकी सब 31। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। और अब आइए, अब आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन था जो हमारी पिछली क्लास में जो हमने कराया था, उसमें 3rd नंबर का क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन में कुछ लोगों के समझ में नहीं आया था वो, तो मेरे पास कमेंट आया था कि सर आप उस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करा दीजिएगा। तो आइए हम उस क्वेश्चन को देखते हैं और उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन था जो जिसमें कि डाउट आया था। तो ये क्वेश्चन है, 15 मार्च 1984 को गुरुवार था, तो 15 मार्च 1985 को कौन सा दिन था? तो 15 मार्च 1984 को क्या था? गुरुवार। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 15 मार्च 1985 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया था। तो मैंने आपको बताया था कि पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से गैप कितना है। तो गैप था 1 का। और फिर मैंने आपको बताया था, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कोई लीप ईयर 84 से लेकर के आगे कोई लीप ईयर तो नहीं है, तो इसमें एक ही साल आ रहा है 84 का 85, कोई लीप ईयर नहीं आ रहा, तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया था। अब इसमें एक कमेंट मेरे पास ये आया था कि सर 1984 जो है वो तो लीप ईयर है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, 1984 लीप ईयर है। अब हम इसको काउंट कब करते हैं? हम इसको काउंट जब करते जब ये जो डेट दी हुई है ये 15 मार्च से पहले की होती है, यानी कि 29 फरवरी। कोई भी ईयर जब लीप बर्स होता है तो किसके कारण होता है? जब फरवरी हमारी 29 की होती है। तो जैसे ही 29 की होगी, यानी 29 से पहले की अगर कोई भी डेट है, चाहे 29 हो, 28 हो, 27 हो, यानी कि जनवरी में हो, जनवरी 1 जनवरी से लेकर के 29 फरवरी की अगर यहाँ कोई भी डेट होती, तो हम इसमें +1 कर देते, 0 की जगह पे हम उसको काउंट कर लेते। लेकिन ये जो हमारा टाइम दिया हुआ है ये फरवरी के बाद का है। तो फरवरी के बाद जो दिन बढ़ता है वो जनवरी से बढ़ेगा, बढ़ेगा तो, क्योंकि आगे एक दिन एक्स्ट्रा जो होता है विषम दिन, वो जनवरी से बढ़ेगा या फिर फरवरी से बढ़ेगा। अब मार्च में तो निकल चुका है ना वो बढ़ा हुआ दिन, तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, 29 फरवरी के बाद की अगर कोई भी डेट होती है और यहाँ पे अगर वो ईयर लीप ईयर है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। आया समझ में? अच्छा, अगर ये लीप ईयर होता तो हम इसको काउंट कर लेते फिर, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है और ये भी फिर लीप ईयर में नहीं रह जाता, क्योंकि लीप ईयर तो है ये, लेकिन ये डेट देखिए, आप डेट पे जाइए, ये जो डेट है वो मार्च की है। अगर 29 फरवरी से पहले की ये डेट होती कोई, तब हम इसमें एक काउंट कर लेते, इसको भी काउंट करते यहाँ पे, और ये लीप ईयर हमारा एक आ जाता है इसमें। लेकिन ये जो डेट है वो 29 फरवरी के बाद की है। तो जो 29 फरवरी जो होती है वो हमारा एक एक्स्ट्रा दिन होता है। वैसे फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन लीप ईयर में 29 की होती है। तो वही दिन यहाँ पे कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फरवरी के बाद की बात की गई है इसमें, क्योंकि मार्च की बात चल रही है। तो अगर फरवरी से पहले की बात होती, जनवरी की होती, तो हम इसको देख लेते। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अब आगे हमने बताया था आपको, अब इसको ऐड कर लेंगे तो 1 और 0 कितना होता है? 1। फिर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हमें विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। हमने आपको बताया था, अगर किसी ईयर को हमें ये चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं, तो हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। और अगर हमें ये चेक करना है कि इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो हम क्या करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं। अब और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हमें लीप शताब्दी अगर फाइंड करनी है, तो लीप शताब्दी तो नहीं है कोई, तो उसके लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। लिख देते हैं यहाँ से, आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी लीप वर्ष की बात होगी, लीप वर्ष हमें फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं? 4 से भाग करते हैं, यानी 4 से डिवाइड, भाग, 4 से भाग। और अगर बात चल रही हो विषम दिनों की, विषम दिन, तो हम क्या करते हैं? 7 से भाग करते हैं।
और अगर बात चल रही हो लीप शताब्दी की, लीप शताब्दी, तब हम क्या करते हैं, तब हम भाग करते हैं 400 से, 400 से भाग। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ऊपर एक है केवल। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो ऊपर वाली संख्या होती है उसी को आगे लिख लेते हैं, और यही होते हैं हमारे विषम दिन। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक दिन आया है तो हम एक दिन इसमें ऐड कर देंगे, किसमें, गुरुवार में। तो गुरुवार में एक और दिन जोड़ देंगे तो अगला दिन कौन सा आता है, तो गुरुवार के अगले दिन क्या आता है, गुरुवार में एक दिन और जोड़ देंगे तो गुरुवार के बाद आता है क्या, शुक्रवार। तो ये आ जाएगा हमारा शुक्रवार, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है शुक्रवार। ये हो गया आंसर। तो आशा करता हूँ जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब आइए, अब हम इस क्लास में नए क्वेश्चन लेते हैं, नए नए टाइप के। तो आइए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम रिपीटेड ईयर से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। रिपीटेड ईयर क्या होता है, रिपीटेड ईयर वो होता है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे 2015 का कैलेंडर अब आगे कब रिपीट होगा वो, क्योंकि क्या होता है, कुछ वर्षों के बाद में कैलेंडर रिपीट होता है। वही कैलेंडर सेम, जैसे अगर हमारा 15 फरवरी अगर मंगलवार को पड़ रही है तो वही 15 फरवरी मंगलवार को अगला एक ऐसा वर्ष आएगा जिसमें फिर से वही, मतलब सेम कैलेंडर रिपीट होगा, 15 फरवरी मंगलवार की ही पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आइए इसके संबंध में हम जानकारी लेते हैं। रिपीटेड ईयर, तो मैंने बताया था रिपीटेड ईयर क्या होता है, क्या क्वेश्चन दे देगा जैसे 2017 का कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा, यानी 2017 जैसा कैलेंडर अब आगे कब आएगा या किस ईयर को होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं कि प्रेवियस ईयर यदि लीप वर्ष हो, जैसे उसने दे दिया कि 2017, 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा आगे, तो इसने कहा है कि प्रेवियस ईयर यदि लीप वर्ष हो। प्रेवियस ईयर कौन सी होती है, इससे पीछे वाली जो ईयर होती है, यानी कि 2016, उसके बारे में बात की जा रही है। प्रेवियस ईयर का मतलब होता है उससे एक साल पहले। तो अगर एक साल पहले जो हमारी साल है, जैसे यहाँ पे आइए 2016, अगर लीप वर्ष हो तो हम क्या करते हैं, उसमें +6 ऐड कर देते हैं, +6 ऐड कर देते हैं और हमारा कैलेंडर निकल आता है। जैसे अब यहाँ पे पूछा गया कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा आगे। आप पहले समझ लिए, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझाएंगे कि अगर प्रीवियस ईयर लीप वर्ष हो तो हम क्या करते हैं, उसमें +6 ऐड कर देते हैं ईयर में। कौन सी ईयर में, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा क्या होगा, तो पता लग जाएगी हमें कि अगला जो कैलेंडर रिपीट होगा उस ईयर का कब होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन उसमें एक और होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ईयर यदि लीप वर्ष हो तो क्या क्या करते हैं हम, उसमें 28 ऐड कर देते हैं। जैसे उसने पूछ लिया कि 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हम क्या करेंगे, ये वर्ष हमारा लीप वर्ष है तो हम फिर प्रीवियस ईयर पे नहीं जाएंगे। अगर हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका इस ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो अगर वो ईयर हमारी लीप वर्ष है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसमें 28 ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, और हमारी वो ईयर निकल आएगी जिस ईयर में वो रिपीट होगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन होती है यदि दोनों ना हो तो। मान लीजिए अगर प्रीवियस ईयर जो है, पिछला वर्ष जो है वो भी अगर लीप वर्ष ना हो और जो दिया हुआ वर्ष है वो भी लीप वर्ष ना हो, तो हम क्या करेंगे, तब हम उसमें 11 ऐड कर देंगे और हमारा वो वर्ष आ जाएगा जिसमें वो कैलेंडर रिपीट होगा। अब आइए, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2017 का कैलेंडर, 2017 के कैलेंडर जैसा किस ईयर को रिपीट होगा ये कैलेंडर। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे 2017 हमने लिख लिया। अब पहली कंडीशन तो ये थी कि इसका प्रीवियस ईयर लीप वर्ष हो, तो हम क्या करते हैं उसमें 6 ऐड कर देते हैं। तो हमने देखा प्रीवियस ईयर आता है इसका 2016, और ये क्या है, ये लीप वर्ष है, क्योंकि लास्ट हमने बताया था लीप वर्ष फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये लीप वर्ष है, प्रीवियस ईयर लीप वर्ष है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2017 में
6 ऐड कर देंगे तो +6, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 2023, और ये आ गया आंसर। यानी 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2023 में। तो ये तो आ गया हमारा आंसर। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है ये भी देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 1984 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कब रिपीट होगा? अब ये वाली जो ईयर है हमारी वो क्या है? वो लीप वर्ष है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए लीप वर्ष है। तो हमने आपको बताया था जब कभी भी लीप वर्ष की बात आती है तो हम क्या करते हैं, उस ईयर में +28 ऐड कर देते हैं, प्लस के 28, क्योंकि ये लिखा हुआ है सेकंड जो कंडीशन है हमारी वो यहाँ पे लग रही है। तो जब हम इसमें 28 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 4 कितना होता है? 12, कैरी 1, और 8 और 2 10, 10 और 1 11, कैरी 1, और 1 और 1 2, यानी कि ये आ गया 2012। यानी 2012 को ये कैलेंडर हमारा रिपीट होगा। 2012 ही आएगा ना? आप एक बार फिर से ऐड करके देख सकते हैं। 1984, इसमें 28 को ऐड कर दीजिए, 8 और 4 12, हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11, हासिल 1, और 19 और 1 20, यानी 2012 को ही ये कैलेंडर हमारा रिपीट होगा। तो इस तरह से हम कभी भी अगर पूछ लेता है कि इस ईयर जैसा कैलेंडर आगे कब आएगा या कब रिपीट होगा, तो उस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर देते हैं। तीनों की तीनों कंडीशन यहाँ पे दी हुई हैं। बहुत सी कंडीशन ऐसी भी होती हैं जहाँ पे ना तो प्रीवियस ईयर ना ही लीप वर्ष और ना ही वो जो ईयर जिसमें पूछा गया वो भी लीप वर्ष नहीं है। तब हम क्या करते हैं, तब हम +11 ऐड कर देते हैं। ऐसी कंडीशन कहाँ पे आती है? जैसे मान लीजिए आ गया 2023 कि इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ये हमारी लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष तो है नहीं, यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं है। फिर हम चलते हैं प्रीवियस ईयर अगर लीप वर्ष हो तो ये है 2022। इसके लास्ट 2 डिजिट जो हैं 22 वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, यानी कि ना तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है और ना ही ये कंडीशन, दोनों सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, जिस ईयर के बारे में पूछा गया है 2023 के पूछा गया था ना, 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा? तो मैंने बताया था, पहले देखते हैं पिछली साल, यानी कि 2023 से पहले आता है 2022। तो ये तो हमारा लीप ईयर है नहीं, तो इसका मतलब ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। सेकंड वाली वैसे भी नहीं हो रही क्योंकि ये हमारा लीप ईयर नहीं है, प्रीवियस ईयर भी लीप ईयर नहीं है और ये ईयर भी लीप ईयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें 11 ऐड कर देंगे। तो 11 ऐड करने पे कितना आ जाएगा? ये 3 और 1 4, 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 2034। यानी कि 2023 का कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा? 2034 में। तो ये आ जाता है हमारा आंसर। तो इस तरह से रिपीटेड ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ ये रिपीटेड ईयर आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, इनमें से किस वर्ष में नए वर्ष की शुरुआत सोमवार को होगी? ये क्वेश्चन आपको अलग टाइप का लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पिछले टाइप का ही है जो हमने रिपीटेड ईयर पढ़ाया है। तो रिपीटेड ईयर से संबंधित है क्वेश्चन, डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछना चाहता है कि 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा आगे। तो हमने आपको बताया था 2018 के बारे में बात की जा रही है, यानी 2018 के बारे में। तो मैंने पहली कंडीशन आपको बताई थी कि अगर इसका पिछला साल जो है वो क्या हो, लीप ईयर, तो हम उसमें क्या करते हैं 6 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 2017 है वो लीप ईयर तो है नहीं, तो ये भी कंडीशन हमारी खत्म, यानी कि ये भी नहीं है। अब आगे चलते हैं कि दिया हुआ वर्ष यदि लीप वर्ष हो तो हम उसमें 28 ऐड करते हैं। तो ये ईयर भी हमारा लीप वर्ष नहीं है क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा, ये दोनों कंडीशन खत्म। अब आगे बात आती है कि यदि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड अगर नहीं हो रही हो तो तीसरी कंडीशन ये थी, तो हम क्या करते हैं उसमें 11 ऐड कर देते हैं। यानी कि 2018 जो ईयर हमारा पूछा गया है इसमें हम क्या करेंगे 11 ऐड कर देंगे। तो 11 ऐड करने पे क्या आ जाता है हमारा, ये आ जाएगा 2029।
और ये आ गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन यही पूछना चाहता था इनडायरेक्टली कि 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो कब होगा 2029 में जाके। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा न्यू टाइप है, इसमें पूछ लिया जाता है कि दिसंबर 2018 को किन तिथियों को बुधवार होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम 1 दिसंबर 2018, दिसंबर में पूछा तो 1 दिसंबर की डेट निकालते हैं कि 1 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन था। पहले तो हम ये फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी ये पूछा जाता है तो पहले हम क्या करते हैं, डेट लिखते हैं, फिर मंथ कोड। तो दिसंबर का कोड कितना होता है, दिसंबर का कोड होता है 6 प्लस, फिर मैंने आपको बताया था फिर लेते हैं शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड क्या होता है 2000 का, 2000 का शताब्दी कोड मैंने बताया था आपको, ये 6 होता है प्लस, फिर मैंने आपको बताया था लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट कितने, 18, और प्लस फिर मैंने आपको बताया था इसमें लीप ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 4 जा 16, तो 4 बार पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, यानी कि 4 इसमें लीप ईयर हैं। तो ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। फिर मैंने बताया था इन सबको जोड़ के हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब जोड़ते हैं पहले इसको। तो 1 और 6 कितना होता है 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, और 17 और 18 कितना होता है 35, यानी कि 35/7। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि शेष कितना आ जाएगा 0, विषम दिनों की संख्या आएगी 0। और मैंने आपको बताया था कि जब नीचे पीछे 0 आता है तो हम क्या करते हैं कि 0 कोड किसका होता है, शनिवार का होता है। शनिवार का क्या होता है 7 या फिर 0। तो 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा दिन, दिन आ जाएगा हमारा शनिवार। कब का आया है ये, 1 दिसंबर 2018 का। अब 1 दिसंबर 2018 को क्या था शनिवार, तो अब हम फाइंड कर लेंगे। तो 2 को क्या हो जाएगा रविवार, 3 को सोमवार, यानी 2 को होगा रविवार, और 3 को होगा सोमवार, 4 को हो जाएगा मंगलवार, और 5 को हो जाएगा बुधवार। और उसने यही पूछा है। अब हमें ये पता लग गया कि 5 तारीख को क्या था बुधवार, यानी 5 दिसंबर को बुधवार था। तो पहला तो बुधवार कब पड़ेगा 5 को, फिर अगला कब पड़ेगा, प्लस 7 ऐड करते चले जाओ अब इसमें, क्योंकि सप्ताह हमारा 7 का होता है। तो 5 के बाद फिर कब आएगा, फिर आएगा 12 को, फिर कब आएगा, फिर आएगा 19 को, और फिर कब आएगा, फिर आएगा 19 और 7 26, यानी कि 26 को। और 26 के बाद फिर क्या होगा, फिर जनवरी में आएगा, क्योंकि इसमें कितने दिन बचे दिसंबर में 5 दिन, और हमारा सप्ताह कब रिपीट होता है 7 दिन के बाद। तो इसका मतलब इसमें कितने बुधवार हैं 1 2 3 4। तो इसमें यही पूछा गया था किन किन तिथियों को बुधवार होगा। तो 5 को होगा, 12 को होगा, 19 को होगा, और 26 को होगा। ये आ गए हमारे आंसर। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते टाइम कैसे सॉल्व करते हैं आइए बताते हैं कि 11 जनवरी 2018, यानी 11 जनवरी 2018, इसको क्या था गुरुवार। तो पहले हम क्या करते हैं 11 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक का निकाल देते हैं, यानी 11 जनवरी 2019 को निकालते हैं कौन सा दिन होगा। पहले देखते हैं हम 11 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक का, एक साल का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना बड़ा है, एक, यानी एक ईयर का गैप है। ना तो ये लीप ईयर है और ना ही ये लीप ईयर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ईयर का गैप है, ये एक आ गया, और यहाँ पे लीप ईयर कोई भी नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे 0, और 0 लिखेंगे तो 1 और 0 कितना होता है 1, और 1/7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया 7 से डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं, तो आ जाएगा 1 शेष। एक क्या आया, ये आया विषम दिन। तो हम क्या करते हैं जब कभी ऐसे एक विषम दिन आता है तो यहाँ पे जो दिन दिया होता है उसमें क्या करते हैं एक दिन और बढ़ा देते हैं। तो इसमें प्लस एक दिन और ऐड कर देंगे हम यहाँ से,
तो गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार। यानी कि हमें ये तो पता लग गया कि 11 जनवरी 2019 को क्या था? शुक्रवार। यानी 11 जनवरी 2019 को क्या था? शुक्रवार। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या है? अब यहाँ से देखेंगे पहले कि अब विषम दिन कितने हैं। तो 11 जनवरी से आगे बढ़ते हैं हम। तो जनवरी कितने की होती है? 31 की। तो 31 की होती है, उसमें से 11 दिन तो हमारे हो चुके हैं, यानी 20 दिन इसमें शेष रह गए। तो 20 दिन तो इसमें शेष रह गए जनवरी में। फिर फरवरी कितने की आएगी? 28 की। फरवरी 28 की आ गई, प्लस फिर क्या आता है? मार्च। और मार्च कितने की होती है? 31 की। तो मार्च। फिर क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल होती है 30 की, तो प्लस 30। फिर मई। मई कितने की होती है? 31 की। और फिर आती है जून। और जून की बात करी है इसने 11 जून की, यानी जून में कितने दिन और चाहिए? 11 दिन। तो यहाँ पे 11 दिन हमने और ऐड कर दिए। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से मिटा देते हैं कुछ, यानी कि 20 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 11। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे? इसमें विषम दिन निकालेंगे। तो विषम दिन के लिए हमने आपको बताया था कि हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले इसको देखते हैं कि जोड़ के आता कितना है। तो 0 और 8 8 और एक 9, 9 और एक 10, 10 और एक 11, हासिल 1। और 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, यानी कि 115 दिन आ गए। अब इसको करेंगे 7 से डिवाइड। तो कितने दिन शेष आएंगे यहाँ पे? तो 7 से 1 टाइम और 7 से चला गया, 7 2 जा 14। फिर कितना बचा? 1, यानी 11 हो गया। तो 7 बन जा 7। कितना बचा? 4, यानी 4 दिन इसमें आ गए विषम हमारे। 4 दिन आ गए शेष, जो कि विषम दिन होते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये जो शुक्रवार आया इसमें 4 दिन और ऐड कर देंगे। तो शुक्रवार के बाद क्या आता है? 1 2 1 2 3 4। तो शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो आंसर आ जाएगा हमारा मंगलवार। और ये आ गया हमारा आंसर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और आशा करता हूँ आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे इसमें, कैलेंडर में यहीं तक पूछे जाते हैं। इससे आगे तो फिर ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप खुद भी कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन है, यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा वार था? यानी कि परसों, आज, कल और ये हो गया परसों। ये कह रहा है परसों क्या था? शनिवार, यानी इस दिन क्या था? शनिवार था, शनिवार। तो इसने पूछा है कि कल से 3 दिन पहले, यानी आज ये है तो कल ये हो जाएगी। और इससे 3 दिन पहले, यानी 1 2 और 3। तो इस दिन की पूछा है कि इस दिन कौन सा होगा। तो यहाँ से उल्टे चलिए आप, शनिवार से शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर बुधवार, फिर मंगलवार और फिर सोमवार। और सोमवार के बाद क्या आएगा? सोमवार से पहले रविवार, यानी कि रविवार था उस दिन। और ये आ गया आपका आंसर। बस यही पूछा गया था। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन रह गए हैं जिन्हें आप खुद भी कर सकते हो। तो आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे ही। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, राम का जन्म किसी महीने के तीसरे शनिवार को है। यदि उसी माह का तीसरा दिन सोमवार हो तो राम का जन्मदिन कब है? क्वेश्चन कहना चाहता है कि उसका जो महीने का तीसरा दिन है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा जो दिन है उस दिन क्या है? सोमवार। सोमवार है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इस महीने के पहली तारीख को कौन सा दिन था। तो दूसरी को क्या होगा? रविवार। और पहली को क्या होगा? शनिवार। यानी 1 तारीख का क्या था? शनिवार। तो 1 को शनिवार था। अब क्वेश्चन ने कहा है कि किसी महीने के तीसरे शनिवार को उसका जन्मदिन है। तो पहला शनिवार तो ये आ गया। अब दूसरा कब आएगा? तो इसमें 7 ऐड कर देंगे, यानी कि 8 को आएगा दूसरा शनिवार। और तीसरा शनिवार कब आएगा? तीसरा फिर 7 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15, यानी 15 को था उसका जन्मदिन। तो उसका जन्मदिन कब था? 15 तारीख को। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
तो ये इस तरह के छोटे-छोटे क्वेश्चन अब बचे हैं जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, इनमें कुछ नहीं है। ना तो इनमें कोई फ़ॉर्मूला लगता है, सिर्फ़ इसमें थोड़ा माइंड का यूज़ होता है और कुछ नहीं है। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है ये, शुक्रवार को किसी सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना, यानी शुक्रवार को ये किसी सम्मेलन में पहुंच गया। शुक्रवार, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। शुक्रवार को किसी सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां जाता तो कितने दिन विलंब हो जाता। कहना चाहता है वो कि वो शुक्रवार को किसी सम्मेलन के स्थान पर पहुंच गया शुक्रवार को ही। फिर क्या हुआ, उसने देखा, मैंने जाना कि निर्धारित दिन के 2 दिन पहले ही मैं पहुंच गया हूँ, यानी कि उसके 2 दिन पहले। तो पहला दिन और दूसरा दिन आ गया ये, यानी सम्मेलन कब था, सम्मेलन इस दिन था, दूसरे दिन सम्मेलन इस दिन था। अब क्वेश्चन कहता है आगे, यदि मैं आगामी बुधवार को वहां जाता, यानी बुधवार को, तो सम्मेलन कब का था पहले तो ये देखिए। तो शुक्रवार के बाद क्या था, शनिवार, और शनिवार के बाद आता रविवार, यानी कि रविवार को सम्मेलन था वो। सम्मेलन कब था, रविवार को। अब अगर रविवार को सम्मेलन था तो क्वेश्चन आगे कहता है कि यदि मैं आगामी बुधवार को वहां जाता, यानी रविवार का सोमवार, फिर मंगल और फिर बुध। वो कहना चाहता है कि मैं अगर आने वाले बुध को अगर मैं वहां पे जाता तो मैं वहां कितने दिन बाद पहुंचता, यानी कितने दिन लेट पहुंचता। तो आप यहाँ से खुद देख लीजिए, 1, 2 और 3, यानी कि 3 दिन लेट पहुंचता वो। और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। तो हमारा ये कैलेंडर का चैप्टर आज ख़त्म होता है, और इसमें हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें हमने करा दिए हैं। अब आगे से कहीं से कोई भी क्वेश्चन बन जाए, आप कहीं भी फंसोगे नहीं। बस इसको आप रिपीट करिएगा, जितने ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस में लोगे उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और कहीं पर भी नहीं अटकोगे। अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, इसकी प्रैक्टिस नहीं की कैलेंडर की, तो आप भूल जाओगे और क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे फिर। तो इसलिए अब हमने आपको इतना बता दिया कि आप कहीं भी कैलेंडर में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप कहीं भी नहीं फंसोगे। तो अब आप जो भी चैप्टर नया पढ़ना चाहते हैं, जो भी टॉपिक चाहते हैं अगला, आप कमेंट करके हमें बताइए, तो हम उसी टॉपिक को ले लेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।